Good morning, students. Class 5th, subject English Reader, Chapter 2, The King and the Nightingale. इसमें देखिए बच्चों, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था. अब इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. जो बिल्कुल सही आंसर हो या बहुत ज़्यादा सही आंसर हो उसी को हमें चूज करना है. ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है. द किंग्स पैलेस वॉज नियर. राजा का महल किसके पास था? एन ऑर्चर्ड, ए फॉरेस्ट, ए रिवर, ए गार्डन. एन ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड यानी ऐसा बगीचा जिसमें फल वाले पेड़ हों, ऐसा बगीचा, या एक जंगल के पास में, नदी के पास में, या एक गार्डन, एक ऐसे फूल वाले बगीचे के पास में. तो यहाँ पर आएगा एन ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड के आगे हम टिक लगाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग हील्ड द किंग्स डिस्टर्ब्ड माइंड. विच ऑफ द फॉलोइंग हील्ड द किंग्स डिस्ट्रेस्ड माइंड. यानी राजा के व्यथित मन को किसने सही किया? वन ऑफ द किंग्स फ्रेंड, राजा के किसी दोस्त ने. द टॉय नाइटिंगेल, उस खिलौना बुलबुल ने. मेलोडियस वॉइस ऑफ द रियल नाइटिंगेल, जो वास्तविक या जो असली की जो बुलबुल थी उसकी मधुर आवाज ने. द डॉक्टर, या डॉक्टर ने. तो जो असली की बुलबुल थी उसकी मधुर आवाज सुनकर राजा का मन ठीक हो गया था. तो हम इसके आगे टिक लगाएंगे. देखिए नेक्स्ट. The king did not care for the escape of the real nightingale as. जो राजा था उसने असली बुलबुल की परवाह नहीं की. क्यों नहीं की? Its song were not so melodious. उसकी आवाज थी वो ज्यादा मधुर नहीं थी. He had an artificial bird now. अब उसके पास एक कृत्रिम पक्षी या बनावटी बुलबुल थी. The toy bird sang the whole day and was never tired. क्योंकि जो टॉय बर्ड था, जो बनावटी बुलबुल थी, वो पूरे दिन गाती थी और थकती भी नहीं थी. और ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें, ये सारी बातें. तो देखिए, जब असली की जो बुलबुल है उसको पिंजरे में बंद कर दिया था तो उसकी आवाज भी खराब हो गई थी. और राजा के पास एक बनावटी बुलबुल आ गई थी, खिलौना बुलबुल आ गई थी. और खिलौना बुलबुल पूरे दिन गाती थी और थकती भी नहीं थी. तो ये सारी बातें थी जिसकी वजह से राजा ने जो असली बुलबुल थी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था. तो यहाँ पर डी ऑप्शन के आगे हम टिक लगाएंगे. नेक्स्ट देखिए. राइट टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स. जो सही है उनके आगे टी और जो गलत है उनके आगे फॉल्स एफ लगाइए. द किंग्स पैलेस वॉज इन एन ऑर्चर्ड. क्या राजा का महल उस बाग में था? बाग के अंदर था? नहीं, उस बाग के नजदीक था, नियर था. तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एफ, फॉल्स. क्योंकि उस ऑर्चर्ड के अंदर नहीं था, उस ऑर्चर्ड के पास था. द सर्वेंट कुड नॉट गेट द नाइटिंगेल एंड रिटर्न टू द प्लेस होपलेसली. क्या वह बुलबुल को नहीं लाया था? जो उसका नौकर था बुलबुल को नहीं लाया था और वह रिटर्न टू द पैलेस होपलेसली. क्या वह निराशापूर्वक उस महल में लौट आया था? तो इसका भी क्या होगा? फॉल्स. नहीं, वह लेके आया था बुलबुल को. द बर्ड वॉज वेरी हैप्पी इन द गोल्डन केज बिकॉज इट गॉट ऑल द कम्फर्ट. क्या वह बुलबुल उस सोने के पिंजरे में खुश थी क्योंकि उसको सारे आराम मिल रहे थे? नहीं, वह खुश नहीं थी. यहाँ पर भी फॉल्स आएगा. द किंग एम्प्लॉयड अ सर्वेंट टू ऑपरेट द टॉय बर्ड. क्या राजा ने एक नौकर रख लिया था उस टॉय बर्ड को चलाने के लिए? यस. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रू. वन डे द रियल नाइटिंगेल गॉट अ चांस टू बी फ्री एंड फ्लू अवे.
एक दिन जो असली की बुलबुल थी उसको मौका मिला और वह आज़ाद होकर उड़ गई। उसको आज़ाद होने का मौका मिला और वह उड़ गई, तो ये भी क्या है, ट्रू। नेम द पर्सन हु स्पोक द वर्ड। इन वर्ड्स को किसने कहा उसका नाम लिखना है आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में। देखिए तो फर्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इट दैट। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज दैट, यह किस तरह का पक्षी है। तो ये राजा ने अपने आप से कहा था, तो किसने कहा था, किंग। द किंग विल्स डाई सून, ये किसने कहा था, डॉक्टर ने। राजा जल्दी मर जाएगा, ये किसने कहा था, डॉक्टर ने। नेक्स्ट देखिए माई लिटिल फ्रेंड आई हैव मिस्ड यू वेरी मच, ये किसने कहा था, ये किंग ने कहा था। और यू आर द गिफ्ट ऑफ गॉड टू लाइव फ्रीली इन गॉड्स यूनिवर्स, ये भी किंग ने कहा था। आई विल नेवर थिंक ऑफ पुटिंग यू इन द केज, मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे के अंदर डालने के बारे में नहीं सोचूंगा, ये भी किसने कहा था, किंग ने कहा था। देखिए आफ्टर रीडिंग द लेसन फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स। प्रॉपर वर्ड से हमें ये खालिस्तान भरने हैं। द किंग वॉज, फिल इन द ब्लैंक्स, इज डेज क्वाइट हैप्पीली, जो राजा था वह बिता रहा था अपने दिनों को बहुत अच्छे से। तो यहाँ बिताना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्पेंडिंग, SPENDING, स्पेंडिंग। नेक्स्ट है द वॉइस ऑफ नाइटिंगेल हील्ड द किंग्स माइंड। तो नाइटिंगेल की जो वॉइस थी वो कैसी थी, मेलोडियस। तो हम यहाँ लिखेंगे मेलोडियस, MELODIOUS, मेलोडियस वॉइस ऑफ नाइटिंगेल हील्ड द किंग्स। किंग्स का माइंड कैसा था, डिस्ट्रेस्ड, DISTRESSED, डिस्ट्रेस्ड माइंड। द सर्वेंट saw the bird sitting, नौकर ने देखा कि पक्षी बैठा हुआ है। पक्षी कहाँ बैठा हुआ था, पेड़ पर, ऑन अ ट्री। अमंग दोज प्रेजेंट देयर वाज, जो दो उसका दोस्त जो उपहार लेके आया था उसमें क्या था, टॉय नाइटिंगेल, NIGHT, नाइटिंगेल। One evening there was a heavy dust storm, HEAVY, heavy dust storm। एक दिन एक भारी आंधी चली। यहाँ तक हम इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 5th 6th और आगे की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।